नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। दिवाली को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए, करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़े तोहफे का जो ऐलान है वो कर दिया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी और मोदी सरकार जो है वो लोगों को राहत देने के लिए एक से एक बड़ा कदम जो है वो उठा रही है। दरअसल आज कैबिनेट की मीटिंग थी मोदी सरकार की, और उसमें देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए और लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान जो है वो किया गया है। और इसी कैबिनेट मीटिंग में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए का ऐलान किया गया है, और 3% जो है वो डीए बढ़ा दिया गया है केंद्रीय कर्मचारियों का और जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए। और इसमें आपको बताएं कि 3% जो डीए हाइक किया है उसमें कितने लोगों को, जैसे हमने कहा कि करोड़ों परिवारों को इससे फायदा होगा, इससे राहत मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां देश में महंगाई की बात चलती है, तो इस महंगाई से जूझ रहे लोगों को किस तरह से राहत देनी है, और उसके लिए भी ये जो डीए का ऐलान है वो किया जाता है। अब इसमें आपको बताएं कि करीब 49 लाख यानी 49 लाख जो है वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, और 68 लाख 68 लाख जो है वो पेंशन भोगी है यानी पेंशनर्स है। तो उनको इसका जो सीधा लाभ है वो होगा 3% जो डीए का जो ऐलान है वो किया गया है। और 1 जुलाई से ये जो डीए है वो लागू हो जाएगा। डीएनएस अलाउंस इसे कहा जाता है, और माना जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं और सरकार भी ये कहती है कि भाई जो महंगाई है उससे राहत देने के लिए ये जो डीए है वो ऐलान किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि हर 6 महीने के बाद जो सरकार है वो डीए का ऐलान करती है। और पिछली बार जो डीए अनाउंस किया गया था वो 2% हाइक जो है वो की गई थी, और उस वक्त ये सबसे कम यानी मिनिमम हाइक का ऐलान जो है वो किया गया था। और उस वक्त आप समझ सकते हैं कि जब मिनिमम हाइक का ऐलान किया गया तो फिर जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा हताश हो जाते, निराश हो जाते कि भाई इस बार जो है वो डीए कम दिया सरकार ने, लेकिन इस बार जो है वो सरकार ने 3% का ऐलान जो है वो किया है। और इससे यहां एक तरफ करोड़ों परिवारों को तो राहत मिलेगी, और इसके अलावा जो है वो हर एक की जेब जो है वो उसमें थोड़ा और ज्यादा पैसा आएगा, और लेकिन सरकार के ऊपर इसका जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। और इससे करीब करीब 10,084 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त बर्डन है सरकार के ऊपर वो बढ़ जाएगा, यानी एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो सरकार, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उसके ऊपर जो है वो बढ़ जाता है। और इस बार जो है वो ये एक बड़ा ऐलान किया गया है, और पहले जो है वो अब तक 55% जो डीए था वो मिलता था करीब करीब, तो अब जो है वो ये 58% जो है वो हो गया है। और इसके अलावा पीछे भी आपने देखा जिस तरह से जो है वो, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि केंद्र सरकार जो है वो मोदी सरकार है वो लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े बड़े फैसले जो है वो इस वक्त ले रही है। जीएसटी का जो स्लैब था वो 25%, 25% वाला जो स्लैब था वो सरकार ने खत्म कर दिया, और उससे काफी हद तक जो है वो अब जो लास्ट लिमिट है जीएसटी की वो 18% है, तो 25 वाला खत्म हो गया। और उससे काफी ज्यादा जो चीजें हैं, करीब करीब मुझे याद आ रहा है कि 300 प्लस के आसपास जो चीजें हैं वो उनमें सस्ती हो गई, और लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाता है। तो जब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है तो उससे जो पैसे का जो सर्कुलेशन है मार्केट में वो तेज हो जाता है, बढ़ता है, और उससे देश की इकोनॉमी बहुत हद तक जो है वो मजबूत होती है। और ये जिस तरह से हमने देखा कि जो मोदी माफ कीजिए अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया, और ये माना जा रहा था कि इससे देश की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार या मोदी सरकार के कई ऐसे फैसले, कुछ ऐसे फैसलों ने जो है वो अब अमेरिका को आइसोलेट कर दिया है, ट्रंप को आइसोलेट कर दिया। और अब शायद अमेरिका इस बात पर भी विचार कर रहा है कि जो टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर, शायद वो फैसला गलत था, क्योंकि भारत को इससे कोई असर जो है वो पड़ा नहीं। उल्टा जो है वो भारत की सरकार ने, देश की सरकार ने कई ऐसे फैसले भी लिए जिससे लोगों को राहत भी मिली। जैसे हमने कहा कि 25% वाला जो जीएसटी स्लैब था वो खत्म हो गया, अब लास्ट जो है वो 18% मैक्सिमम जीएसटी स्लैब है, और उससे
बहुत सारी जो चीजें हैं वो सस्ती हो गई। जाहिर सी बात है, जब आपको कुछ चीजों को खरीद करनी है तो आप पहले अपनी जेब देखते हैं कि आपकी जेब में उतना बजट है कि नहीं है। अब जो चीज हुआ वो 50,000 रुपए में बिक रही थी, जीएसटी 25% लगा के अब वो 18% पे आ गई जीएसटी लगा के, तो उसकी जो कीमत है वो कम हो गई। और उस लिहाज से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। और जो इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते हैं कि जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो फिर जो इकोनॉमिक फ्लो है वो तेज होता है, पैसों का लेन देन सर्कुलेशन जो है वो मार्केट में तेज होता है और उससे देश की इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है, बढ़ती है। तो ये इस तरह से जो है वो आज एक बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की ओर से दिवाली से ठीक कुछ दिन पहले मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान और एक बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को 3% जो डीए है वो बढ़ा दिया गया है और 1 जुलाई से ये जो डीए है वो लागू होगा और 3 महीनों का यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 3 महीनों का जो डीए है वो केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को जो है वो मिलने जा रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।